पाकिस्तान के जलने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इमरान के समर्थक जिन्ना हाउस में घुस गए और उसके बाद वहां पर जमकर तोड़फोड़ करने लगे। उसके बाद इमरान समर्थकों को आर्मी दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। यही नहीं, पीटीआई नेताओं को घर से उठाकर भी यहां पर ले जाया जा रहा है। और इमरान की पार्टी पर शहबाज शरीफ की सरकार बैन लगाने की पूरी तैयारी कर रही है। इमरान खान ने कैमरे पर कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। पाकिस्तान के जिन्ना हाउस पर इमरान खान के समर्थकों ने हमला कर दिया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चौंकाने वाला वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस ने मशीन गन से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस का जवान इमरान समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागते हुए दिखा। पीटीआई नेता जमाल अकबर अंसारी के घर में घुसकर पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया। पुलिस और सिविल ड्रेस में आए लोगों ने एक मामले में जमाल अकबर को हिरासत में लेकर किसी अज्ञात जगह पर लेकर चले गए। ये बंदा पता नहीं कौन है। और सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आई, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इमरान खान को आशंका है कि उनका किसी भी वक्त कत्ल हो सकता है। इस कत्ल की साजिश किसने रची है, आगे बताएंगे। पहले इमरान खान का मौत से खौफ वाला बयान सुन लीजिए। मुझे गोलियां लगती हैं, कत्ल करने मुझे पता था, पहले से प्लान बना हुआ था। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस था। मुझे सारे जो फनकार, जो अदाकार उसके अंदर थी, मुझे सबके नाम पता है, ऊपर से लेके नीचे तक। जितने हम समझते हैं कि वो एक का नाम जो लेता हूं, उससे भी ऊपर का भी मुझे पता है किसने गो हेड, ग्रीन लाइट किसने दी थी। कौन ऊपर दो लोग थे जिन्होंने उसको, इस आदमी को ग्रीन लाइट दी थी। और फिर इनके साथ वो जो सिविलियन मिला हुआ था, जो राना सनाउल्लाह और वो शहबाज शरीफ। मुझे जब गोली लगती है, क्या मैं नहीं, जब एक कत्ल अल्लाह बचाता है मुझे, क्या तब इंतशार नहीं होना चाहिए था? इमरान का क्या होगा, ये फिलहाल पाकिस्तान में गली गली चर्चा का विषय है। उसके पहले इमरान की पार्टी को ठिकाने लगाने की साजिश रची जा चुकी है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या की प्लानिंग खुद सरकार और आर्मी ने किस लेवल पर रची है। इमरान की पार्टी पीटीआई होगी प्रतिबंधित। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने क्लियर किया कि इमरान समर्थकों ने जिस तरह से लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची, क्वेटा को फूंक दिया, उसके बाद पीटीआई पर बैन जरूरी है। मतलब पाकिस्तान में सियासत का ओपन थिएटर चालू है। दिनों रात हिंसा, खून खराबे का दौर जारी है। पाकिस्तान की आवाम के अलंबरदार होने के सियासतदानों के दावे से जनता का दम निकला जा रहा है। इमरान खान नियाजी, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, पाकिस्तान इन तीनों की कारस्तानी का खामियाजा भुगत रहा है। इमरान के फिर से गिरफ्तार होने के खौफ में दी गई धमकी के बाद अब आर्मी एक्शन में है। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं को आर्मी दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। अराजकता का ऐसा नमूना पाकिस्तान ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा। सियासी बदले का ऐसा उदाहरण आपको दुनिया में कम मिलेगा। जेल जाने और फिर अदालत से रिहाई मिलने के बाद इमरान खान अदालत का साथ पाकर डायरेक्ट आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए आईएसपीआर साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे, तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को।
उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की।